जब तक बंदा खुश से नहीं हारेगा उसे कोई नहीं। मेरी बहुत इंजरी हुई थी, मैं कोमा में भी गया था 15 दिन के लिए। मेरी बैकबोन इंजर्ड हुई थी, उसमें रोड पड़ी थी। तो ये वो रॉड है जो अभिषेक भाई दिखा रहे हैं, जो इनकी रीढ़ की हड्डी में लगी गई थी। मेरे हाथ में जो लोहा है 100 ग्राम लोहा, ये अभिषेक भाई की रीढ़ की हड्डी में डला हुआ था। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब आप कभी वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप लाला जी की दुकान पर बैठिए और अपना वेट लिफ्टिंग भूल जाइए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, हिम्मत है, ताकत है और कुछ कर गुजरने की सोच है, तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। ये इस बात का प्रूफ है। एक भयंकर एक्सीडेंट के बाद जब रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर्स ऑपरेशन करके लोहे की छड़ें डालते हैं और अभिषेक अग्रवाल को सलाह देते हैं कि अब कभी वेट लिफ्टिंग का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, तो धनसिया दस्तमपुर के रहने वाले अभिषेक अग्रवाल ने भी सिद्ध कर दिया कि यदि सीने में मजबूत जज्बा हो और बाजुओं में कुछ गुजरने की ताकत, तो आप अपना भविष्य स्वयं तैयार करते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में इंडो नेपाल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग 73 किलोग्राम भार में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिसके बाद गांव पहुंचने पर परिवारजनों और दोस्तों ने उनका तहे दिल से स्वागत भी किया। अभिषेक उर्फ अभि अग्रवाल के जज्बे को सलाम करने और नेपाल में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने की शुभकामनाओं के साथ जेवर प्रेस की टीम ने अभिषेक से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि क्षेत्र और दूर दराज से भी अगर कोई प्रतिभा हमारे क्षेत्र में है तो हम उसे हाईलाइट करें, ताकि उसे प्रोत्साहन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कर सके। हमारे क्षेत्र में अभि अग्रवाल हैं, गांव दस्तमपुर से। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही नेपाल में पोखरा में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। जी हाँ, प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद में उनका काफी जोर शोर से क्षेत्र में, गांव में स्वागत किया गया था। आज हम काफी समय बाद अभिषेक अग्रवाल के घर पहुंचे हैं, उनसे बात करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। अभिषेक भाई हमारे साथ हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अभिषेक भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है, अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें। कहाँ से जर्नी शुरू हुई और कैसे कैसे आप नेपाल तक पहुंचे? मुझे शौक तो पहले से ही था। मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने क्वालिफाई किया था उसके लिए नेशनल के लिए। तब फिर मैंने नेशनल की तैयारी करने के लिए मेरठ चला गया था। मेरठ, वहाँ से मैंने 2022 में नेशनल खेला। वहीं से जो फेडरेशन वाले लोग थे, उन्होंने सीधा मुझे बोला कि आप नेपाल जाना खेलने आपको। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट थे मेरे कोच साहब थे, तो वो अपने साथ मुझे वहाँ पे ले गए थे। उन्होंने सारा जो भी था मेरा जाने का, आने का जो भी था, उन्होंने मुझे मौका दिया खेलने के लिए। मैंने वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी और बस मैंने अपने आप को कहाँ की फेडरेशन है, कौन आपके कोच हैं, कैसे आप नेपाल पहुंचे? मेरे कोच थे मेरठ, जो कोच थे वो मेरे सत्यप्रकाश लागत थे, वो नेशनल कोच थे। तो वहाँ पे स्टेडियम में तैयारी कराते थे। तो उनका ही एक लिंक था, मतलब जानने वाले थे फेडरेशन वाले। और जो ले जाने वाले थे वो प्रदीप सिंह थे और एक प्रदीप शर्मा थे, वो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट वगैरह थे, वही मुझे ले गए थे। और जो संस्था थी वो पानीपत की थी, जो यूथ फेडरेशन, फिजिकल फेडरेशन जो संस्था थी, वो ले जाने वाली वो सोनीपत की थी। तो आपकी तैयारी मेरठ में चल रही है? हाँ, मेरी तैयारी मेरठ में चल रही है। कैलाश का स्टेडियम में वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे ही तैयारी करता हूँ। अच्छा अभिषेक भाई, एक वो वेट लिफ्टिंग में तो अलग अलग माप होती है ना, आपने कितने भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में जीता है? मैंने 73 kg में हिस्सा लिया था, उसमें मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। तो मैंने टोटल अपना जो वेट दिया था वो दिया था, मैंने एक 1480 की मैंने वो क्लीन जर्क ली थी और एक 20 की मैंने स्नैच ली थी। अच्छा, तो ऐसे फिर मुझे उन्होंने बोला था कि अगर तुम अपना बेस्ट देना चाहोगे तो बेस्ट दे सकते हो। तो मैंने अपना बेस्ट भी दिया था, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी थी उनको। तो उन्होंने मुझे अलग से मुझे सम्मानित करा था। यही था बस। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सबसे कि एक यूथ के लिए मेरा एक अपनी तरफ से एक वर्ड है कि जब तक हम खुद से नहीं हार सकते तब तक हमें कोई नहीं हार सकता। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि
मेरी बहुत इंजरी हुई थी, मैं कोमा में भी गया था 15 दिन के लिए। मेरी बैकबोन इंजर्ड हुई थी, उसमें रोड पड़ी थी। ये किस वजह से? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो एक्सीडेंट में मेरी रोड पड़ी थी, बैकबोन फ्रैक्चर हो गई थी L3 L4, और उसमें मुझे मेरी रोड डली थी। और रोड में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास रखी है। तो रोड पड़ी थी, फिर भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तुम अपना बिजनेस करो, जो भी है करना है वो करो, अब तुम गेम में मत करना। बट मैंने कहा मुझे गेम करना है, वरना तो कुछ भी हो सकता है। तो बस यही कहूंगा मैं कि जब तक बंदा खुद से नहीं हारेगा उसे कोई नहीं हार। तो ये बड़ी मोटिवेशन की बात है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी टेंशन से या थोड़े से ही हार मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इंजरी होने के बाद में, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद में जब डॉक्टर्स मना कर देते हैं और उसके बाद भी आप अपने मिशन को लेकर, अपने लगन को लेकर, अपने टारगेट को लेकर लगे रहते हैं और आप उसे प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कहीं और भी आपने मेडल जीते हैं जिसमें अब जैसे विदेश में फॉरेन में? नहीं, अब मैं पटियाला एडमिशन लूंगा, पटियाला एडमिशन लेके और वहां से तो मैं ओलंपिक की तैयारी करूंगा। अच्छा। अब मेरा ये है कि पहले टारगेट था मेरा कि मुझे इंटरनेशनल खेलना है, मैंने वो इंटरनेशनल खेला। अब मेरा पटियाला मुझे एडमिशन लेना है, उसमें एडमिशन लेने के इंडिया कैंप लेने के बाद मुझे ओलंपिक की तैयारी करनी है। अच्छा अभिषेक भाई, ये जो आपको मेडल मिला है इसका श्रेय आप किसे देते हैं और भविष्य का क्या टारगेट है आपका? मेरा भविष्य का टारगेट तो ओलंपिक है। इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेला हूँ, इंडिया के लिए खेलूंगा, अपने क्षेत्र के लिए खेलूंगा। बाकी श्रेय मेरा ऐसे मैं अपने आप से तो खैर पर्सनली तो किसी से नहीं कह सकता। बाकी मेरे जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव हैं, चाहे वो मेरा फ्रेंड सर्किल है, मैं उनको सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा, सबको उनको श्रेय देना चाहूंगा कि अगर मुझसे किसी ने कहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं उसको भी ये श्रेय देना चाहूंगा कि उसने ये बोल के मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी, कहते हैं ना, एक अजीब सी चिंगारी जलाना। या फिर जो लोग मुझे रास्ते चलते हुए हंसे हैं कि मतलब देखो ये पागल आदमी है, ये क्या, इससे क्या होगा वो होगा, मैं उनको सबको श्रेय देना चाहूंगा कि अगर शायद वो मेरे लिए कुछ उल्टा ना सोचते या फिर मुझे कुछ हद तक ना बोलते तो शायद हो सकता है मैं ये नहीं कर पाता। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बोल में ये सारी ये स्क्रू थे। तो ये वो रॉड है जो अभिषेक, तो ये वो रॉड है जो अभिषेक भाई दिखा रहे हैं, जो इनकी रीढ़ की हड्डी में डाली गई थी। L3 टूट गई थी, L4 टूट गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बात है कि भाई ने अपने आप को दोबारा से तैयार किया है, एक जज्बे के साथ, एक ताकत के साथ। और ये सारी हड्डियां ये अपने आप में निकाली या फिर डॉक्टर ने सर्जरी करी थी, ये मुड़ गई थी अंदर। मैंने हेवी वेट लिया था तो ये जो है ये मुड़ गई थी, ये जो मुड़ रही है ये मुड़ गई थी। फिर दोबारा से इंजर्ड हो गया था। बोला अब फिर तुम्हें बेड रेस्ट पे जाना है 3 महीने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो लोहा है, 100 ग्राम लोहा, ये अभिषेक भाई की रीढ़ की हड्डी में डला हुआ था। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब आप कभी वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप लाला जी की दुकान पर बैठिए और अपना वेट लिफ्टिंग भूल जाइए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, हिम्मत है, ताकत है और कुछ कर गुजरने की सोच है तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। ये इस बात का प्रूफ है। लोग कहते तो होंगे कि आप लाला जी कहाँ, अग्रवाल साहब आप कहाँ वेट लिफ्टिंग करेंगे, ये सब मेरे रिलेटिव भी कहते थे कि ये बंदियों का काम नहीं है एक्सरसाइज, मतलब ये वेट लिफ्टिंग करना, ये अपना बिजनेस संभालो, ये पापा भी कहते थे कि क्यों बेरोजगार ये चीजें करते हो, अपना बिजनेस करो, ये वो है। मेरा भाई है, मेरा जुड़वा भाई है, वो अपना बिजनेस लेके बैठे हैं सब। मतलब मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं वो अपना सब सेट है। पर मैंने कहा जब तक कहते ना जब तक जीतेंगे नहीं तो छोड़ेंगे, वो सीन था। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे अभिषेक भाई से बात करके, और ये 100 ग्राम लोहा अपने हाथ में लेकर। तो मेरी शुभकामनाएं अभिषेक भाई के साथ हैं कि ये भविष्य में देश के लिए ओलंपिक लाएं, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े मेडल जीते। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो। मैं परविंदर भाई के साथ एक बार फिर चंचल कुमार शर्मा, जीवन प्लस के लिए।